श्री ज्ञान साहेब की, सदगुरु दयाल साहेब की, भगवत साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, बस्ती नगर की, आज के आनंद की साही। तो मैं एक भजन के माध्यम से कुछ आपको कहने का प्रयास करूंगा। करतारी सब करे कल्पना, बोध बिना सब जीव, जड़ चेतन के भेद बिना ठहरावे एक पीर। तत्वों का छठ भेद है, जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब ब्रह्म। आत्मा परमात्मा इस ब्रह्म लो जोय, जीव बिना मुर्दा सकाल बूझे भिरला कोय। तत्वों के छठ भेद ऐसे स्वयं अनादि जोई, करता है नहीं जगत का क्यों भरमो सब कोई। सतगुरु भेद बताया संतों, सतगुरु भेद बताया रे, सतगुरु भेद बताया संतों, सतगुरु भेद बताया रे। जड़ चेतन का निर्णय करके सत्य ज्ञान दर्शाया रे, जड़ चेतन का निर्णय करके सत्य ज्ञान दर्शाया रे। सतगुरु भेद बताया संतों, सतगुरु भेद बताया रे। जड़ चेतन मिल जगत अनादि ने कोई जगत रचाया रे, जड़ चेतन मिल जगत अनादि ने कोई जगत रचाया रे। नित्य रे उपजे नित्य जग बिन से अंत कोई नहीं पाया रे। सतगुरु भेद बताए संतों, सतगुरु भेद बताया रे। जड़ चेतन का निर्णय करके सत्य ज्ञान दर्शाया रे। ये जीव चेतन अजर अमर है, पांच तत्व जड़ गाया रे। ये जीव चेतन अजर अमर है, पांच तत्व जड़ गाया रे। इनका सिरजनहारा न कोई, अपने आप रहाया रे। सतगुरु भेद बताया संतों, सतगुरु भेद बताया रे। जड़ चेतन का निर्णय करके सत्य ज्ञान दर्शाया रे। जीवै ब्रह्म आत्मा होई, शिव सकति पद पाया रे। जीवै ब्रह्म आत्मा होई, शिव सकति पद पाया रे। वास अध्यास कल्पना करके बहुविधि नाम धराया रे। सतगुरु भेद बताया संतों, सतगुरु भेद बताया रे। जड़ चेतन का निर्णय करके सत्य ज्ञान दर्शाया रे। कर्मों का बीज वासना तासे नारी पुरुष तन पाया रे। कर्मों का बीज वासना तासे नारी पुरुष तन पाया रे। आप ही करता आप ही भोगता, भ्रम से खसम बनाया रे। आप ही करता आप ही भोगता, भ्रम से खसम बनाया रे। सतगुरु भेद बताया संतों, सतगुरु भेद बताया रे। जड़ चेतन का निर्णय करके सत्य ज्ञान दर्शाया रे। कर्मों का बीज वासना झारे, सो जीव बवरिनी आया रे। कर्मों का बीज वासना झारे, सो जीव बवरिनी आया रे।
अपना स्वरूप में आप रहावे ना कोई लोग समाया रे। अपना स्वरूप में आप रहावे ना कोई लोग समाया रे। सतगुरु भेद बताया संतों सतगुरु भेद बताया रे। जड़ चेतन का निर्णय करके सत्य ज्ञान दर्शाया रे। पर के स्वरूप भूमिका स्तर थूल अस्तूल नसाया रे। पर के स्वरूप भूमिका स्तर थूल अस्तूल नसाया रे। केत कबीर सुनो भाई संतों बवरिन भवजल आया रे। केत कबीर सुनो भाई संत बवरिन भवजल आया रे। सतगुरु भेद बताया संतों सतगुरु भेद बताया रे। जड़ चेतन का निर्णय करके सत्य ज्ञान दर्शाया रे। बोलो सतगुरु कबीर साहेब श्री ज्ञान साहेब की, भगवत साहेब की, दयाल साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, आज के आनंद की। साहेब सभी मंच पर विराजमान हमारे शास्त्री जी श्री अचल साहेब जी क्रके से पधारे, डीसा से संत श्री निर्माण साहेब जी और उत्तर प्रदेश से शंकर साहेब, महेंद्र साहेब, मोहन साहेब, अभय साहेब, सभी संत महात्मा के चरणों में मैं तिरेवार साहिबंदगी करता हूँ और पधारे भक्त सज्जनों को शुभ आशीर्वाद और मंगल कामना। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली आज 2 दिन से संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की जयंती के उपलक्ष्य और भगवत साहिब के श्रद्धांजलि समारोह में हम इकट्ठे हुए। कल भी कार्यक्रम हुआ, रात में भी अभी सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, तीसरी मीटिंग है, तो हम बड़े सौभाग्यशाली है। संत महात्मा ने कहा है जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, और तू नहीं रे दुनिया में और दुनिया को आवे याद तू। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए तो मन और इंद्रियों को अपने बस में करना चाहिए, अज्ञानता आसक्ति का त्याग करना चाहिए और अपने आप को जान करके मस्त रहना चाहिए। तो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कोई प्रत्यक्ष परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान है, तो कबीर साहब ने अपरोक्ष ज्ञान दिया, अपने आप का ज्ञान दिया, स्वरूप का ज्ञान दिया। प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा, अपरोक्ष मन से माना हुआ कल्पना का है, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान अपने आत्मा का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपने पैरों पर खड़ा करने, जो तुम चाहे मुझको अरे छाड़ सकल की आस, अरे मुझे ही जैसा हो रहे हो सब सुख तेरे पास, जय खोजत कल्पो गया अरे गटमा ही सो मूर, अरे बाड़ी गर्भ गुमान के तांथे पड़ गई दूर। तो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है वो तो अनमोल ज्ञान है। वो दूसरे संप्रदाय से कुछ बातें मिलती है, लेकिन पूरा पूरा जड़ चेतन का भेद, चेतन कारण कार्य रहित, कोई चेतन को ईश्वर का अंश बताया, कोई चेतन को सर्वव्यापी बताया, कोई सत्पुरुष का अंश, कोई ईश्वर का अंश, कोई के निराकार है, ऐसा अनेक प्रकार का क्या है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ये जीव अविनाशी, अखंड है और एक देशी है, ये ज्ञान स्वरूप है, ने अंश अंशी कारण कार्य रहित अजम अजर अमर अखंड और ज्ञान ताकर नित्य गुण है, कह पार की संतो। जीव है, अजर है, अमर है, अखंड है, एक कारण कार्य रहित है और एक शरीर है, ये कारण कार्य युक्त है, लेकिन चेतन कारण कार्य रहित है, अजर अमर अखंड है और चेतन के स्वरूप में किसी प्रकार की मोह, कामना, तृष्णा, इच्छा, वासना नहीं है। ये तो शरीर के संबंध में, शरीर के ये शरीर कल्याण करने की, जानने की भूमिका है। हमारे साहिब जी श्री अभिलाष साहब क्या करते थे, जैसे हम भोजन करते तो उसमें अनेक प्रकार का मिष्टान और बड़ी चमचमाती पनातल होती है, उसमें जब पेट भर जाता है तो उस पनातल को क्या करते, उसको समेट करके घूर पर फेंक देते। तो इस मनुष्य तन की ये विशेषता, हम आत्म शांति, कल्याण और मुक्ति को प्राप्त कर ले तो ये मनुष्य तन सार्थक है हमारा। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है इस जीवन में आकर के, और ऐसे सत्संग में आकर के हम भी अपना जीव का उद्धार नहीं कर पाएंगे। अनादि काल से अनंत जन्मों से हम भटकते आ रहे। साखी में आया
कि कर्ता की सब करे कल्पना के कर्ता धर्ता कोई ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इस सृष्टि का कोई रचिता नहीं है, ये सृष्टि अनादिकाल से, जैसे आज है अनादिकाल। दो प्रकार की सृष्टि है, एक तो चेतन सृष्टि है और एक जड़ सृष्टि है। चेतन सृष्टि मनुष्य, पशु पक्षी, मनुष्य जो जड़ पदार्थों को लेकर के मकान, वस्त्र, कला कौशल बनाते, और एक जड़ सृष्टि है जो सर्दी है, बरसात है, आंधी है, बॉर्डर है, जो भी है वो भी प्रकृति है, वनस्पति, ये सब जड़ सृष्टि है। तो इसका कोई रचिता करता नहीं, अपने प्रकृति से अनादिकाल से चला आ रहा। तो जड़ चेतन मिल जगत अनादि, ने कोई जगत रचाया, इनको रचा, ये तो अनादिकाल से। तो के अनादि पहली किसने बनाया? कोई ऐसे भी कहते हैं कि चेतन में इच्छा नहीं और जड़ से कछु नहीं होई, अरे बाजी कैसी रिश्ती, क्यों कैसे बाजी कैसे रिश्ती, ऐसा कुछ एक साखी है, मैं तो भूल गया। मैं क्यों चेतन में इच्छा नहीं और जड़ में क्रिया जोई, चेतन के तो इच्छा नहीं और जड़ में क्रिया जोई, और जत चेतन के संबंध में आ जगत अनादि जोई। चेतन तो क्रिया है, लेकिन जड़ में क्रिया, जड़ जड़ है लेकिन उसमें क्रिया, धर्म धर्म गुण क्रिया शक्ति मेल और आकार, ये छठ भेद उस तत्वों का अंदर है। और चेतन अक्रिय है, शांत स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानाकार है, ज्ञान मात्र है। तो ये संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है। तो संतों सदगुरु भेद बताया, जड़ चेतन का निर्णय करके और सत्य ज्ञान दर्शाया। ये जीव चेतन है, जड़ नहीं है, अजर अमर है। जड़ और चेतन का क्या है? अपने आप को भी जानता और दूसरों को भी जानता, वो है चेतन। अपने आप को भी नहीं जानता, दूसरों को भी नहीं जानता, वो है जड़। ये मोबाइल दावा नहीं करता है, मकान दावा नहीं करता है, गाड़ी दावा नहीं करता, जमीन है, कोई चीज दावा नहीं करती कि अमुक मेरा मालिक है। इंसान दावा करता मकान मेरा, गाड़ी मेरी, मोबाइल मेरा, ये मशीन मेरी, गद्दा मेरी, जमीन मेरी, क्यों? वो जड़ पदार्थ है। तो जड़ चेतन का निर्णय करके सत्य ज्ञान दर्शाया संतों सदगुरु भेद पाया। अब के कर्मों का जड़ चेतन मिले जगत अनादि है। जगत किन के जे मतलब जन्मना, गत मिलमत समापना, जो आया है सो जाएगा, जो चीज बनी है वो मिटती है, उनको जगत कहते हैं। तो जड़ चेतन मिल जगत अनादि, ने को जगत रचाया, नित्य उपजे और नित्य बिन से, इनका अंत कोई नहीं। हमारे सामने नित्य नए नए मनुष्य, पशु पक्षी, मकान, कला कौशल, यंत्र जितने नए बनते हैं, और इधर मृत्यु की तरफ यहाँ कबाड़ी खाना में जा रहे, ये जगत अनादिकाल से चलता आ रहा, चलता ही जा रहा है। तो जड़ चेतन मिल जगत अनादि, ने को जगत रचाया, नित्य उपजे नित्य बिन से, इनका अंत कोई नहीं पाया। नित्य बनता है, कोई जगत करता अलग से मालिक नहीं है, मनुष्य ही है। तो नित्य उपजे नित्य बिन से, अंत कोई नहीं पाया। अब कहे कि जीव ही ब्रह्म आत्मा ही, जीव से परे नहीं कोई ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है, जीव से परे कोई शिव नहीं है। तो जीव ही ब्रह्म आत्मा होई, शिव शक्ति पद पाया, भास अध्यास कल्पना करके वो भी नाम धरा। अब के कर्मों का बीज वासना, तासंदारी पुरुष तन पाया। ऐसा नहीं भगवान किसी को स्त्री बना दिया और किसी को पुरुष बना दिया, वो कर्मों से अपने आप ही बनता। शरीर स्त्री पुरुष का है, चेतना आत्मा स्त्री पुरुष नहीं, हंस नहीं नारी पुरुष है। ये सब काल के फंस घास फांस मिटाए के साहिब शरणान। चेतन है वो, नारी पुरुष नहीं, शरीर नारी पुरुष का है। एक माता है, वो पुरुष का ड्रेस पहन के जाएगी, आदमी जा रहा है, वो आदमी मोटियार है, पुरुष है, लेकिन स्त्री का कपड़ा पहन के जाएगा तो देखा कोई स्त्री जा रही है। तो बारे का शरीर है, यह स्त्री पुरुष का है, लेकिन आत्मा स्त्री पुरुष नहीं। और इसमें शरीर स्त्री पुरुष का, इनके भी अपनी मर्यादा है। स्त्री अपनी मर्यादा में, पुरुष अपने मर्यादा में रहेगा। स्त्री की अलग मर्यादा है, पुरुष की अलग मर्यादा है। स्त्री एक पराधीन जीवन है, छोटे रहेंगे तो माता पिता का अधीन है, फिर पति के अधीन में, वृद्ध हो जाएंगे तो ही बेटा बहू के अधीन में रहेगा, क्या उठना बेटा। लेकिन वो मनुष्य तन स्वतंत्र है, पुरुष स्वतंत्र जन्म है, ये कहीं भी जा सकता, अपना झोला गाला चल देता किधर भी, रात बिरात के धर्मशाला आया, ठेला को सिरान देकर सो जाएगा, चाहे जंगल में भी सो जाए, वृक्ष नीचे सो जाएगा। लेकिन स्त्री ऐसा नहीं करती, उनका पराधीन जीवन है। वो भी कल्याण की भूमिका, वो अपना कल्याण भजन साधन कर सकते हैं, लेकिन शरीर की अपनी मर्यादा है। तो कर्मों का बीज वासना ता से नारी पुरुष पाया,
आप ही करतार, आप ही भोगता। तो भ्रम से ही खसम बना, एक भ्रम से कोई ने भगवान बनाया नहीं। जो जैसा आदमी कर्म करता है, हम कई दफे आते हैं भागवत के अंदर उदाहरण आता है, शिकंडी ने जो विष्णु पिता ने कहीं स्वयंवर में 3 स्त्रियों को उठा के लाए, दोए ने को अपने वो 2 चित्र विचित्र है उनको, एक वो मेला में दूसरा पति धारण कर लिया हो तो उनको छोड़ा तो स्वीकार नहीं किया, जा तब ले गया तो मैं नहीं स्वीकार करता हूँ। फिर बोला तुम मेरे के शादी करो, तो वो प्रतिज्ञा ले सका था दूसरा धर्म में शिकंडी होकर के, और उसका विषम पिता का उन्होंने बदला लिया। मतलब कहने का मतलब है स्त्री का पुरुष और पुरुष का स्त्री वो वासना से बनता है। हमारी वासना रहेगी। हम कभी कभी कहता रहता हूँ भाई कोई नाराज मत है ना, कोई का पुरुष चला गया, कोई स्त्री चली गई तो मेरी स्त्री ऐसी थी, मेरा, हाँ तुम्हारा जीवन साथी अच्छा है बढ़िया, इतने संबंध और विच्छेद हो गया कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा स्त्री स्त्री करता रहेगा, स्त्री का चोला पहन करके बच्चा जन्मना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा आसक्ति मत रखना। और पुरुष है तो पुरुष अपनी जगह पर है, अपना जो शरीर मिला है कर्मों से, तो अब हमें शरीर धारण नहीं करना है। तो कर्मों का बीज वासना ता से नारी पुरुष तन पाया, आप ही करतार आप ही भोगता, और ब्रह्म से ही खसम बनाया। अब करना क्या, कर्मों का बीज वासना को खत्म करे, मिटीन मन की वासना, और भयन नोतत नाश, और तुलसी केते मरगे दे दे तन को त्रास। मन मरियो नहीं माया मरी, और मरमर गया शरीर, और आसार तृष्णा ना मरी। यूं कत कहे कबीर, शरीर तो हमारा बूढ़ा हो गया 80-90 वर्ष का, लेकिन मन अभी भी जवान है। खाने की, पीने की, देखने की, भोगने की कामना नहीं मिटी, तो संसार में ऊंधा लटकना पड़ेगा और वापिस आना पड़ेगा। देखो मानुष तन में आया, अपना स्वरूप का बोध हुआ, और अच्छे संसार को सेवा किया, परिवार को अच्छी शिक्षा दी हुई, अपने जीवन में शांति पद को प्राप्त किया। अब शरीर आज भी छूट जाए तो कोई हानि नहीं, परालभ से चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारा काम करना था, मेरा काम पूरा हो गया। ऐसा मतलब अपने आप में बैठ करके अपने स्वरूप की स्थिति को बना करके इन शरीर को हम त्याग करेंगे तो वापस शरीर में नहीं आएगा। तो कर्मा का बीज वासना झारे सोजी बवरिया, कहां जाएगा, अपना स्वरूप में आप रहा, ना कोई लोग समया। मुक्ति का कोई धाम नहीं जहां से ग्रामा, और बहुबंधन से छूट वो मुक्ति उसी का नाम। ऐसा नहीं मुक्त देश है कहीं कभी साहब आगे संत मिल जाएगा साहब बंदगी करेगा, ऐसा कोई ब्रह्म मंत्र लोग कहते हैं, ऐसा सत लोग है वहां, सतपुरुषों वहां बैठे हैं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो हम पारक स्वरूप भूमि का स्तर अपना आत्मा चेतन है, वो तो शांति का कहवे कि स्वरूप ज्ञान चेतन का सदा एक रस जोई, दे उपाधि ज्ञान में गड़बड़ भाषे सोई, पंच विषयों की अहंता मुंह के माया ये आई, और पारक दृष्टि डर राके त्यागे भुगत हो जाए। जो चेतन शांति का स्वरूप पारक स्वरूप भूमि का स्तर, और थूल अस्तूल नशा, अस्तूल तो शरीर है और इसके भीतर 5 विषय और 4 अंतःकरण है, वो सूक्ष्म शरीर है। अस्तूल तो मरता मरता है, लेकिन सूक्ष्म मरता नहीं, तो फिर अस्तूल धारण कर लेता है। अस्तूल मरिया के पहला 5 विषय अंतःकरण को शुद्ध करके और 5 विषयों की कामना मेट करके अपने स्वरूप में स्थिर हो गया, तो उनका सूक्ष्म शरीर समाप्त हो गया। तो पारक स्वरूप भूमि का स्तर थूल अस्तूल नसाया, अब केत कबीर, और सुनो भाई संता बौरी न जला। फिर वो क्यों कामना ही नहीं है, चाहना नहीं, चाहे गई चिंता मिटी, प्रवाह जिसको कचुन चाहे शहंशाह। ऐसा हम संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत, और भगवत साहिब हमारे लीलिया ग्राम के उनका जन्म स्थान था। शुरुआत में वो काफी टाइम से भेड़ बकरी चराए, लेकिन शुरुआत मेरे पास में आने लगा तो थोड़ा सा वो सिगरेट पीते थे। पहला तो बीड़ी पीते थे, अरे बीड़ी को क्या, फिर सिगरेट पीते थे। फिर मेरे को यह आना है तो सिगरेट त्याग करना पड़ेगा, तो सिगरेट का त्याग किया उन्होंने। और फिर मैं कम बाहर जाते तो शाम को वहीं आते थे, सोते थे, और फिर धीरे धीरे उनका परालभ उन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया। श्री ज्ञान साहिब से दीक्षा लेकर के साहिब जी के साथ में खूब वो घूमा फिरा, सेवा परायण थे, सेवा वो किसी की भी कर देते थे। कह देता कोई सेवा को कोई भगत है संत तो सेवा का नड़ता नहीं है, तो वो सेवा परायण संत है, अच्छा संत था। उनका आखिरी जीवन संतों के शरणों में बीता, और फिर थोड़ा सा यहाँ भी आपके काफी रहा था, फिर थोड़ा सा शरीर से दोनों से लीलिया में भी आए और वहां रह करके अपना जीव विसर्जन किया शरीर। लेकिन संत साहिब जी के साथ में रह करके पूरा भारत में घूमा, और साहिब जी के विचारों का बहुत ओतप्रोत में थे। उनका जीवन सार्थक हुआ, धन्य हुआ। उन महापुरुषों के हम आदर्शों को अपने जीवन धारण करें,
हम भी ऐसा जीवन जिए ताकि हमारा भी ये चौथा अवस्था आ रही है कभी, तो हम भी 60-50 साल की अवस्था में संतों के आश्रम में रह करके और भजन साधन करें और अपने जीवन को सार्थक बनावे, ताने अपन जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं ज्यादा नहीं बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उनके चरणों में मैं दंडोत प्रणाम करता हूँ। साए बोल बंदगी बंदगी साए साए बंदगी।